माता का आंचल। ये कहानी है टकेश्वर नाथ की, जिन्हें प्यार से उनके बाबूजी और उनकी मैया भोलेनाथ कहा करते थे। भोलेनाथ और उनके पिताजी का बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वो अपने पिताजी के साथ ही सोते, वो ही उन्हें सुबह उठाते और नहला धुला के अपने साथ पूजा में बैठाते। भोलेनाथ के लंबे लंबे बाल थे और उनके पिताजी जब उनके माथे में भभूत का टीका लगाते थे तो वो टू कॉपी बम भोले बन जाया करते थे। जहाँ एक तरफ पिताजी रामायण का पाठ करने में व्यस्त हो जाते थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बगल में बैठे हमारे नटखट भोलेनाथ अपने आप को आईने में निहारते रहते। रामायण पाठ के बाद पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में 500 बार राम राम लिखा करते थे और फिर उसे आटे की एक लोई में लपेटकर गंगा जी में विसर्जन करने निकल पड़ते। वापसी में कभी बाबूजी भोलेनाथ को पेड़ों पे झूला झुलाया करते थे, तो कभी वो दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, जिसमें बाबूजी जानबूझ के गिर जाते थे और फिर भोलेनाथ उनकी छाती में बैठ के उनकी मूछें खींचने लगते, जिसके बाद उनके बाबूजी भोलेनाथ के प्यारे प्यारे हाथों को चूम लिया करते थे। भोलानाथ को दाल भात भी बाबूजी ही खिलाया करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती हैं। उन्हें लगता था कि भोलानाथ का पेट तो भरा ही नहीं होगा और उन्हें अलग अलग पक्षियों के नाम पे बहुत सारा खाना खिला दिया करती थी। आ करो आ, ये कोयल की तरफ से, और ये मैना की, और ये कबूतर की, और ये मिट्ठू। खाने के बाद मैया भोलेनाथ को झपट के पकड़ लेती थी। भोलानाथ चाहे जितना रो ले, लेकिन उनकी माँ कान में तेल डाले बिना और लट्टूदार चोटी बनाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं। फिर तैयार होकर रोते रोते भोलानाथ अपने घर से बाहर आते और थोड़ी ही देर में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सब भूल जाते। अपने दोस्तों के साथ भोलानाथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी मिठाई की दुकान लगाते, जिसमें मिट्टी के लड्डू, पेड़ के पत्तों की कचौड़ी और टूटे मटके के बतासे बनाते थे, तो कभी धूल की मेड़ का घर बनाया करते थे। और कभी हमारे नन्हे मुन्ने भोलेनाथ और उनके दोस्तों को खेती करने का मन हो गया तो पूरा बगीचा खेत बन जाता था। एक ही पल में फसल उग जाती थी और अगले ही पल फसल काट भी ली जाती थी। और इन सब में बाबूजी भी भोलानाथ का पूरा पूरा सहयोग करते थे। कभी नकली बारात का जुलूस निकालते, तो कभी समधी बन जाते और बकरे में बैठ के पूरे बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगाते। हाँ जी, ये तो सिर्फ हमारे भोलानाथ के खेल थे। अभी आप शैतानियाँ सुनो जरा। कभी गांव में किसी दूल्हे की पालकी आती देखी तो भोलानाथ और उनके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, दोहला की कन्या हमार महरी। अब जो कि ये भोजपुरी है तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरी दूर दृष्टि जाती है, जो कि ऑफकोर्स बहुत दूर नहीं जाती, इसका मतलब होना चाहिए, दूल्हे राजा आप रुको जरा, हम आपकी दुल्हन को अपनी बीवी बनाएंगे। ये सुनकर एक बार एक बुढ़ऊ दूल्हे ने भोलेनाथ को एकदम दूर तक खदेड़ डाला। इतना बुरा बुढ़ऊ दूल्हा भोलेनाथ ने कभी नहीं देखा था। वैसे एक बार की बात है, भोलेनाथ और उसके दोस्त बगीचे से आम तोड़ के आ रहे थे और रास्ते में उन्हें बूढ़े तिवारी मिल गए। अब भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने तिवारी जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस बूढ़े तिवारी ने जो पिटाई की तो भैया पूछो नहीं, और पिटाई की तो की, साथ में स्कूल के मास्टर जी से शिकायत कर दी। एक तो उस बूढ़े तिवारी ने मारा, ऊपर से मास्टर जी ने अलग से सोंट दिया। अब इतनी मार खा के भोलेनाथ की आंखों से जो गंगा जमुना बहना चालू हुआ तो सीधे स्कूल में बाबूजी को आना पड़ गया। अब इतनी सुटाई और बाबूजी के आने की वजह से भोलेनाथ को मिल गई छुट्टी। और फिर क्या, रास्ते में भोलेनाथ लग गए अपने दोस्तों के साथ खेलने और सब भूल गए। और एक बार की आप बात सुनो, एक बार भोलेनाथ और उनके दोस्त टीले में चढ़ के चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। उम्मीद तो यही थी कि बिल से चूहा निकलेगा, लेकिन उससे निकला सांप। अब सांप देख के सारे दोस्त ऐसे भागे कि किसी का सर फूटा तो किसी का दांत टूटा, किसी को चोट आई और हमारे भोलेनाथ के पैर में कांटे चुभ गए और उनके पैर पूरे लहूलुहान हो गए। भोलेनाथ घर पहुंचे तो सीधे माता की आंचल में छुप गए। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उनके मुंह से बस सा 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 बस निकल रहा था। उनकी माँ ने एकदम झटपट हल्दी पीसी और उनके घावों पे लगाई। पूरे घर में कोहराम मच गया था। बाबूजी झटपट आए और माँ की गोद से भोलेनाथ को लेने लगे, पर भोलेनाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है आपको, कहानी का नाम माता का आंचल क्यों रखा गया है, पिताजी की लंगोट क्यों नहीं?